Hey guys, you are watching Wealth Wizards and welcome to this new video. So mutual funds have become a dinner table conversation, okay? And कौन से म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, एंड अगर हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो किस रेशियो में कितना लार्ज कैप में करना चाहिए, कितना स्मॉल कैप में करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं, राइट? एंड मेरे से भी कई लोग पूछते हैं कि हमें एक म्यूचुअल फंड बता दो जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें. सो लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन कि कौन से एक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, बट मेनली दो फैक्टर्स हैं. एक है आपका रिस्क एपेटाइट, कितना रिस्क आप ले सकते हो, एंड सेकेंड है आपका टाइम हॉराइजन कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या किस गोल के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ओके, सो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स विच विल डिसाइड कि किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा. ओके, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू वन म्यूचुअल फंड फ्रॉम ईच ऑफ दीज कैटेगरीज: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड ELSS कैटेगरी. ओके, तो इन सारी कैटेगरीज से एक एक म्यूचुअल फंड विच आई फील हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मर इन लास्ट 10 years दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट. एंड मैंने पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस स्टडी किया है, एंड बेस्ड ऑन माई रिसर्च आई एम गोइंग टू गिव यू वन म्यूचुअल फंड फ्रॉम ईच ऑफ दीज कैटेगरीज जिसमें आप 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ फन ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड आई विल डू सम कैलकुलेशंस ऑन द एक्सेल शीट एंड शो यू कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करके क्या कॉर्पस जनरेट कर सकते हो इन 10 years एंड लेट्स से 20 years. ठीक है, सो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हो अगर आप सिंपली 10,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हो पर मंथ. एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया ऑफ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है. ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. And on that note, let's get started with the video. So first हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड की, एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में से मेरा पिक रहेगा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड. ओके, सो आई एम ऑन दिस वेबसाइट etmoney.com, एंड ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो. ओके, इसने कितना रिटर्न्स दिया है, करेंट NAV इसका कितना है, एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन ये एक फंड ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, VRO रेटिंग, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड. नाउ मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है म्यूचुअल फंड पे, सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. उसमें मैंने डिटेल में ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, AUM क्या है, तो उससे आपको म्यूचुअल फंड का एक आइडिया लग जाएगा. ओके, सो मे बी आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो. एनीवेज, सो यहाँ पे आप फंड ओवरव्यू देख सकते हो. यहाँ पे इन्होंने रिटर्न्स कैलकुलेटर दिया है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कि कितना मंथली इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो. इन्वेस्टमेंट पीरियड आप घटा या बढ़ा सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा कि इसने जितना रिटर्न दिया है पास्ट में उसके बेसिस पे अगर ये सेम परफॉर्मेंस रिपीट करता है तो इस टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद एंड इतने टाइम तक इन्वेस्ट करने के बाद व्हाट विल बी योर टोटल कॉर्पस. ओके, देन यहाँ पे अगर हम इसका ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें, मतलब पास्ट में इसने कितना रिटर्न्स दिया है, तो बहुत रिसेंट 3 months 6 months तो बहुत शॉर्ट टाइम हो गया, बट अगर हम 1 साल के बाद देखें, ओके, तो 1 साल में इस फंड ने 29.2% का रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज मतलब लार्ज कैप का जो एवरेज है वो 25.95% है. तो मेन चीज़ आपको ये देखना है कि अगर ये पर्टिकुलर फंड अपने कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है, मतलब इट हैज़ बीन एन आउट परफॉर्मर. ओके, सो ये क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है 3 years में 23% एंड एवरेज वॉज 16.4%. ओके, 5 years में इसने 22% और एवरेज वॉज 18.58%. सिमिलरली 10 years में भी देखें तो दिस फंड हैज़ गिवन अराउंड 15.4% रिटर्न्स. नाउ प्लीज़ नोट दैट दिस इज CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, तो ये CAGR मतलब पर एनम का ये रेट ऑफ रिटर्न है. तो 15.4% 10 years में, एंड कैटेगरी एवरेज वॉज 13.7%. ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि चूंकि ये लार्ज कैप फंड है तो मोस्ट ऑफ द एलोकेशन इज इन लार्ज कैप कंपनीज. 83.4% इज इन लार्ज कैप, एंड इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC लिमिटेड. सो दीज आर सम ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया, एंड
you can expect that your money is very safe in this large cap fund because ये मार्केट लीडर्स हैं एंड जनरली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आपको 10 से 12% का रिटर्न्स देते हैं. ओके, यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन देख सकते हो, राइट. एंड सिमिलरली इफ आई गो डाउन, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे रिटर्न्स आप क्लिक करो रिटर्न्स टैब पे, तो ये आपको बता देगा कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब और लार्ज कैप फंड्स जो हैं उनके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है. ओके, सो मैंने ये सब रिसर्च करके आपको ये फंड दिया है. ओके, सो डोंट वरी, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फंड्स इन दिस कैटेगरी. अगर आप कंपेयर करो तो 1 ईयर में दिस हैज़ गिवन 29.23% रिटर्न्स. ठीक है, अब आप देखोगे एक और फंड है यहाँ पे, दिस वन बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज कैप फंड. अब आप कहोगे कि 1 ईयर में इसने 31% रिटर्न दिया है, बीटिंग दिस निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड. बट सिर्फ हमें 1 साल का रिटर्न नहीं देखना है, हमें कंसिस्टेंसी देखनी है. ओके, एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसने बेटर परफॉर्म किया है. तो 3 साल में अगर आप देखो तो निपॉन इंडिया ने 23% दिया है, वेयर एज दिस लार्ज कैप फंड हैज़ गिवन ओनली 19%. 5 ईयर्स में भी 22% रिटर्न यहाँ पे इट इज़ 20%. एंड 10 ईयर्स में भी दिस इज स्लाइट फेवरेट 15.41% रिटर्न्स के साथ. ओके, सो दिस वे यू कैन डू अ पीयर कंपैरिजन. सो हियर इन दिस वीडियो मैं आपको सिर्फ फंड के नाम नहीं बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ फ्रेमवर्क बाई विच यू कैन डिसाइड कि कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है. नाउ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 2 चीज़ के बारे में बात की थी कि 2 मेन फैक्टर्स हैं जिनसे आपको एक आइडिया लगता है कि कौन सा फंड मेरे लिए सूटेबल है, किस कैटेगरी का फंड मेरे लिए सूटेबल है. तो 1 इज़ द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन. लेट्स से आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट हॉराइजन. तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर डेट फंड्स. ठीक है, उसमें तो आपको इक्विटी में जाना ही नहीं है, बट स्टिल अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो 1 या 2 साल के लिए तो यू हैव टू गो फॉर लार्ज कैप फंड. ठीक है, बिकॉज स्मॉल कैप में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत होती है, अप डाउन हो सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखें, आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो. ठीक है, तो दैट्स वाई आई सेड कि इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आपका हॉराइजन 10 साल है या उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली स्मॉल कैप विल बी अ बेटर बेट फॉर यू, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर थोड़े टाइम के लिए 1 या 2 साल के लिए लेट्स से कुछ मार्केट में क्रैश आ गया और स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी डाउन भी चला गया, तो भी आपको लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज मार्केट की साइकिल होती है, राइट. एंड अगर मार्केट में 1-2 साल तक करेक्शन आया है तो देन इट विल गो अप ऑल्सो एट सम पॉइंट. एंड अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा जनरली आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा. एंड सिमिलरली अगर क्रैश आता है तो स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा क्रैश भी होते हैं. ओके, सो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आपके लिए स्मॉल कैप विल बी अ बेटर बेट, बट अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो मे बी यू कैन गो फॉर लार्ज कैप या मिड कैप या इवन हाइब्रिड फंड्स होते हैं या मल्टी कैप फंड्स होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो गो इन दैट फंड्स. ओके, तो टाइम हॉराइजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इज़ योर रिस्क एपेटाइट. लेट से आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर लार्ज कैप फंड्स. इसीलिए मैंने बोला कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आई कैन नॉट टेल यू डायरेक्टली विदाउट नोइंग योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एंड योर रिस्क एपेटाइट. ठीक है, जैसे मेरे लिए आई कैन टेक अ लॉट ऑफ रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई हैव इन्वेस्टेड मेनली इन स्मॉल कैप, राइट. सो मेरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में है जिसमें आई डू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ SIP, बट इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट. अगर आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा तो यू शुड गो फॉर स्मॉल कैप, बिकॉज वहाँ पे आपके रिटर्न्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. बट इफ़ यू वांट टू हैव अ बिट कंजर्वेटिव अप्रोच तो यू कैन गो फॉर मिड कैप, and for more conservative approach you can go for large cap. Okay, so these are the 2 factors which you have to keep in mind while deciding which category of fund you should choose. तो पहले आपको कैटेगरी चूज़ करनी है कि कौन सी कैटेगरी में मुझे इन्वेस्ट करना है. एंड एक बार आपने कैटेगरी चूज़ कर ली, ओके, लेट से आपने मिड कैप चूज़ कर लिया कि हाँ मुझे थोड़ा रिटर्न्स भी चाहिए बट आई डोंट वांट टू टेक टू मच रिस्क, तो आपने मिड कैप सेलेक्ट किया कि मुझे मिड कैप में करना है. तो आफ्टर दैट आई एम गिविंग यू दिस फ्रेमवर्क जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फंड मेरे लिए बेस्ट है. एंड अगर आपको वो भी नहीं करना है तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस कैटेगरीज. ओके, सो जस्ट वांटेड टू गिव अ नोट ऑफ दिस. एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड. राइट,
सो जैसा मैंने बोला, यहाँ से आप रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हो एंड क्लियरली दिस फंड हैज़ बीन एन आउट परफॉर्मर एंड हैज़ गिवन मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अल्फा, मतलब उसने कितना बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6.55 है वर्सेस 4.69। ओके, दिस इज़ द एवरेज एंड इसका जो अल्फा है 6.55, मतलब क्लियरली दिस हैज़ बीन एन आउट परफॉर्मर। देन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे बीटा। तो बीटा सिग्निफाई करता है वॉलेटिलिटी, ओके, कि मार्केट अप एंड डाउन में ये कितना वॉलेटाइल है। ओके, एंड यहाँ पे इसका बीटा थोड़ा सा ज़्यादा है, इट इज़ 0.94 वर्सेस द एवरेज ऑफ 0.92। तो इफ़ यू आर समवन हु डज नॉट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, सो मे बी यू कैन गो फॉर सच फंड्स जिसका बीटा थोड़ा कम है, बट स्टिल अगर बीटा लेस देन 1 है तो दिस विल नॉट मेक अ मच अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ओके, एंड इस ग्राफ में आप देख सकते हो इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने एवरेज से बेटर ही परफॉर्म किया। इफ़ यू सी दिस ग्राफ, तो लास्ट फ्यू ईयर्स में ये ग्राफ हमेशा ऊपर रहा है। ओके, एंड या NAV, इसकी करंट NAV जो नेट एसेट वैल्यू होती है, दिस इज 99.65 एंड रिटर्न सिंस इंसेप्शन, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 17.39% पर एनम, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ लार्ज कैप फंड। ओके, नॉर्मली आपको मैक्सिमम 15% इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड बेंचमार्क फॉर लार्ज कैप फंड, बट इस फंड ने आपको 17.39% पर एनम दिया है, विच इज़ रियली कमेंडेबल। ओके, सो दिस वॉज निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ओके, एंड यहाँ पे मेरी एक एक्सेल शीट भी है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मेरा एक रिटर्न का कॉलम है। ओके, एंड आई एम कंसिडरिंग कि 10% 10 ईयर्स हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है। ओके, अगर आप देखो कि यहाँ पे मैंने 2 टैब्स बनाई हैं, 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। तो पहले हम कंसिडर करके चलते हैं कि लेट से आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स है, ठीक है। तो इसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। ओके, यहाँ से आप चेक कर सकते हो 15.41% पर एनम। तो 15.4% इसको मान लेते हैं। ओके, ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट हम बाद में लिखेंगे एंड फिर हम टोटल कॉर्पस कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम द मिड कैप कैटेगरी वी हैव दिस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एक बार इसकी भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो इफ़ यू सी द ग्राफ अगेन, दिस हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन द कैटेगरी एवरेज, राइट। एंड इसने रिटर्न्स दिया है 26.6% पर एनम। अब जैसे ही हम लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ शिफ्ट हुए, यू विल नोटिस कि रिटर्न्स हैव इंक्रीज्ड। ओके, बिकॉज मिड कैप में क्या है, थोड़ा सा रिस्क होता है, बट जनरली रिटर्न्स भी हायर होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ईटी मनी रैंक, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, बट दिस इज़ नॉट नीडेड। फिर भी आप काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो यहाँ पे, जैसे रिटर्न कंसिस्टेंसी है, तो दिस फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन जनरेटिंग कंसिस्टेंट रिटर्न एंड दिस फंड हैज़ जनरेटेड हाईएस्ट रिटर्न अमंगस्ट मिड कैप फंड्स इन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये सब आप चेक कर सकते हो। एंड अगेन एज आई टोल्ड, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है अपने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में, सो यू कैन चेक दैट आउट, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो एसेट एलोकेशन। सो मिड कैप में 66.7% इसका एलोकेशन है। ओके, लार्ज कैप में 31.3 एंड स्मॉल कैप में 1.28%, राइट। सिमिलरली आप ये सब चेक कर सकते हो। पीयर कंपैरिजन, इफ़ यू गो हियर रिटर्न्स आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। नाउ अगेन इफ़ यू सी द ट्रेलिंग रिटर्न्स कि इसने कैसा परफॉर्म किया है एंड कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट इसने कैसा परफॉर्म किया, राइट। सो 1 ईयर में 63.7% रिटर्न, विच इज़ लाइक ह्यूज। एवरेज वॉज 37.63%। 3 ईयर्स में भी इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 5 ईयर्स में अगेन 35.2%, 7 ईयर्स में 24.29, 10 ईयर्स में 22.2%। सो अगेन दिस इज CAGR एंड एज वी आर कंसर्नड अबाउट दिस 10 ईयर्स रिटर्न, तो इसका भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, 22.2%। तो मिड कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई बिलीव कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स एज ऑफ नाउ। ओके, तो यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिटर्न लिख लिया 22.2% एंड ये मैंने लास्ट 10 ईयर्स का ही कंसिडर किया है कि इफ़ दिस फंड कंटिन्यूज द सेम परफॉर्मेंस तो हमें मोटा मोटी इतने रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये हो सकता है कि दिस में परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर, तो
रिटर्न्स ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड इट में अंडर परफॉर्म ऑल्सो, तो वो रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, बट वी हैव टू कंसिडर सम बेंचमार्क। तो वो हमने ले लिया कि पिछले 10 साल में जो इसकी परफॉर्मेंस है उसी को हम कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, नाउ अ लॉट ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द मार्केट, एंड मार्केट में क्या होता है, बट स्टिल आई बिलीव दैट मिड कैप के लिए 22.2% इज़ अ डिसेंट रिटर्न। ओके, नाउ कमिंग टू स्मॉल कैप फंड, तो स्मॉल कैप फंड में माई पिक वुड बी क्वांट स्मॉल कैप फंड। ओके, एंड आई थिंक करेंटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। एंड देर इज़ अनदर फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो वो भी बहुत अच्छा है एंड मैंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, एंड मेरा जो टोटल रिटर्न है वो अभी इट्स अराउंड 84%, एंड आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दैट सिंस 2018। ओके, तो उसका CAGR अगर आप निकालो तो मे बी 20-21% आई एम एस्टिमेटिंग, उतना आपका आएगा CAGR। बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव दैट क्वांट स्मॉल कैप फंड हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। एंड सेकेंड नंबर पे आई वुड पुट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वली गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न सिंस इंसेप्शन 19.8%, राइट, एंड इफ़ यू सी द रिटर्न्स तो अगेन 1 ईयर में आप देखो 36.35% रिटर्न, एंड जो इसका एवरेज है वो 33.98%। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि दिस हैज़ ऑल्सो आउट परफॉर्म द कैटेगरी एवरेज। ओके, एंड अगर आप एसेट एलोकेशन देखो तो नाउ वी हैव मूव टू स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 66.86%, एंड इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हैं, ऑल्दो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इज़ अ लार्ज कैप। तो अगर आपका स्मॉल कैप फंड है तो ऐसा नहीं है कि पूरा 100% आपका स्मॉल कैप में जाएगा, थोड़ा लार्ज कैप में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई यू सी 22% एलोकेशन आपका लार्ज कैप में है। ओके, मतलब अगर आप 100 रुपये डाल रहे हो तो ये 67 रुपीज़ ऑलमोस्ट आपका स्मॉल कैप में जाएगा और 23 रुपीज़ आपका लार्ज कैप कंपनीज में जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस मनी इज़ एलोकेटेड, राइट। एंड इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.3%, दिस एगिस लॉजिस्टिक्स 4.01%, आदित्य बिरला फैशन 3.75%। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है वो आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है कि इसने कितना रिटर्न्स दिया है, एंड नॉट ओनली इन 1 ईयर बट 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल में। ओके, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि फंड रिटर्न, कैटेगरी एवरेज रिटर्न एंड पीरियोडिक रिटर्न्स, एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, ये भी आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड अगेन आप देखो अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप कंपेयर करो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से, हियर आई एम इन्वेस्टिंग एज आई मेंशनड अर्लियर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, तो 1 साल में ऑलमोस्ट सेम है 36.35%, एग्जैक्टली सेम है इनफैक्ट। ओके, 3 साल में भी ऑलमोस्ट सेम है, निपॉन इंडिया ने थोड़ा सा बेटर रिटर्न दिया है। 5 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड हैज़ गिवन 48.97% रिटर्न। ओके, एंड निपॉन इंडिया ने 38.2%। 10 ईयर्स में देखें तो निपॉन इंडिया हैज़ स्लाइटली आउट परफॉर्म्ड विद 23.8% एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 21.9%। ओके, सो मोर और लेस दिस इज द सेम, क्वांट स्मॉल कैप एंड निपॉन इंडिया बोथ आर इक्वली गुड, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कौन बेटर परफॉर्म करेगा, बट अगेन कंसिडरिंग मेनी फैक्टर्स आई बिलीव कि क्वांट स्मॉल कैप फंड को मैंने पिक किया है बिकॉज देयर इज़ अ स्लाइट एज आई फील, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा, ओके, अल्फ़ा 5.94 है, थोड़ा सा कम है। बीटा 0.93 वर्सेस 1.11, मतलब दिस इज़ लेस सेंसिटिव टू मार्केट अप एंड डाउन्स। ओके, सो बीटा लेस देन 1, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वॉलेटिलिटी मे बी अगर आप बाकी फंड्स चेक करो तो आपको थोड़ी वहाँ पे बीटा हाई हो सकता है, मतलब वॉलेटिलिटी हो सकती है। जैसे लेट्स गो टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो इसको भी एक बार आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ का भी बीटा जो है 0.82, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, लेस सेंसिटिव टू मार्केट अप एंड डाउन्स। तो आई बिलीव कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड बोथ आर नेक टू नेक, तो आप कोई भी फंड अपने लिए चूज़ कर सकते हो, राइट। सो इसका भी हम रिटर्न देख लेते हैं। 10 ईयर्स में 21.9% पर एनम, मतलब ये CAGR रिटर्न है। सो वी विल मेंशन दिस एज 21.90%। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज दैट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ओवर 10 ईयर्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है देन स्मॉल कैप फंड। ओके, बिकॉज एज आई टोल्ड कि मार्केट में जब
नीचे की तरफ जाता है मार्केट करेक्शन होती है या क्रैश होता है, तो स्मॉल कैप फंड्स आर द मोस्ट अफेक्टेड. ओके, सो वी हैव गॉट द रिटर्न्स फॉर दिस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड. एंड नाउ लेट्स डिस्कस वन ऑफ द ELSS फंड. नाउ ELSS फंड क्या होते हैं, तो इसमें आपको दो चीज़ समझने की जरूरत है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. ओके, सो दिस इज मेनली यूज फॉर टैक्स सेविंग पर्पज. सो ELSS इज द ओनली कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. मतलब इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इट कम्स अंडर 80C एंड आपको वो टैक्स में रिबेट मिल जाएगी. ओके, सो अगर आपको टैक्स सेविंग पर्पस के लिए करना है तो यू कैन गो फॉर ELSS फंड. एंड सेकंड, आपको ध्यान देना है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है. ओके, मतलब 3 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर इन माइंड. तो इन ELSS कैटेगरी अगेन आई विल गो विद दिस मोतीलाल ओसवाल एंड इसका जो रिटर्न है 20.5% पर एनम रिटर्न सिंस इंसेप्शन. तो दिस इज़ क्लोज टू मिड कैप फंड ओनली. एंड यहाँ पे अगर हम एसेट एलोकेशन देखें, सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड है. ओके, 28.6% लार्ज कैप में है, 29.15% स्मॉल कैप में है एंड 41% मिड कैप में है. मतलब मोस्टली 70% इसका मिड और स्मॉल कैप में है, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़े अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, राइट. सो मोतीलाल ओसवाल वुड बी माई पिक इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ELSS कैटेगरी. अगेन यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हो. 1 ईयर में 56.58% रिटर्न. मतलब दिस हैज़ आउट परफॉर्म द कैटेगरी एवरेज बाई अ ह्यूज मार्जिन. 3 ईयर्स में 29.81% का CAGR, 5 ईयर्स में 26.46%, 7 ईयर्स में 19.76%. सो हर एक टाइम ड्यूरेशन में अगर आप देखो तो दिस फंड हैज़ आउट परफॉर्म द कैटेगरी एवरेज. ओके, एंड यहाँ पे चूँकि दिस इज़ कंसिडरेबली अ न्यू फंड आई थिंक, सो 10 ईयर्स का डेटा नहीं है. सो वी विल टेक 7 ईयर्स का रिटर्न दैट इज़ 19.76%. तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि फ्यूचर में ऑल्सो इट विल परफॉर्म द सेम वे. तो यहाँ पे हमने रिटर्न ले लिया 19.76% का रिटर्न. ओके, एंड अगेन ये CAGR है, तो मतलब ये एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है. पर एनम इसने इतना % रिटर्न दिया है. तो इट डज़ नॉट मैटर कि हम 7 साल का ले रहे हैं, 10 साल का ले रहे हैं या टाइम होराइजन क्या ले रहे हैं. ओके, दिस इज़ द पर एनम रिटर्न दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस फंड. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इस शीट में हर एक कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड आ गया. लार्ज कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इज़ माई सजेशन. मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, स्मॉल कैप में क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड सेकंड नंबर पे आई हैव सजेस्टेड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ELSS में मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड एंड इसके रिटर्न्स भी हमारे पास हैं. ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप 10,000 की SIP कर सकते हो हर महीने. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच एंड मे बी यू कैन डू मोर डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सैलरी कितनी है या अगर आपका बिजनेस है तो हाउ मच यू आर अर्निंग, तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट चूज़ कर सकते हो. बट आई विल गो विद अ वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच कि अगर आपकी सैलरी लेट से 35-40,000 है तो आप 10,000 की SIP पर मंथ आराम से कर सकते हो. ओके, एंड अगेन आपको किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो. लेट से आप 100% स्मॉल कैप में करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो. आप 100% लार्ज कैप में करना चाहते हो, दैट यू कैन डू अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो. ओके, अकॉर्डिंगली यू कैन प्ले विद दीज नंबर्स. ओके, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं एंड आई कैन टेक सम अमाउंट ऑफ रिस्क. ओके, तो व्हाट आई विल डू कि आई विल इन्वेस्ट माई 10,000 इन दिस रेशियो 1:1:2:1. ओके, मतलब लार्ज कैप में मैं 2,000 की SIP करूँगा, मिड कैप में 2,000 की SIP, स्मॉल कैप में 4,000 की SIP एंड ELSS में 2,000. मतलब 10,000 को मैंने ऐसे डाइवर्सिफाई कर दिया 1:1:2:1 के रेशियो में. ओके, एंड इसके लिए आई विल गो टू दिस SIP कैलकुलेटर, राइट, दिस वन स्टेप अप SIP कैलकुलेटर. ठीक है, तो इसमें लेट से लार्ज कैप फंड में आई एम इन्वेस्टिंग 2,000 रुपीज़ एंड यहाँ पे स्टेप अप. तो स्टेप अप क्या होता है कि हर साल आप चाहते हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ. लेट से आज आपकी सैलरी X है तो अगले साल आपको कुछ हाइक मिलेगा, कुछ बोनस मिलेगा, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी इनकम ग्रेजुअली बढ़ेगी, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी उस अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो.
सो आई एम अज्यूमिंग कि मेरे पास 4 फंड है, तो हर एक फंड में 2% की स्टेप अप SIP आई एम डूइंग, ठीक है। मतलब अगर 2000 रुपीज़ आई एम इन्वेस्टिंग मंथली, तो नेक्स्ट ईयर 2% से हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे और हर साल 2% से स्टेप अप करेंगे अपनी SIP, ओके। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे 15.4% रिटर्न, ओके। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया 15.4%। एंड अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेट्स से 10 ईयर्स का आपका टाइम होराइजन है। तो 10 ईयर्स में हम चेक करते हैं कि कितना हमने टोटल इन्वेस्ट किया और कितना हमारा कॉर्पस बना। सो 2000 की मंथली इन्वेस्टमेंट, हर साल 2% से स्टेप अप किया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम इज 15.4% एंड टाइम पीरियड 10 साल, मतलब 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है। 2,62,000 आपने इन्वेस्ट किया, उस पर आपको ये प्रॉफिट मिला 3,47,000 एंड उसकी टोटल वैल्यू मतलब टोटल कॉर्पस बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स होगा 6,10,537। तो ये नंबर्स भी हम फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 262,793, ओके। एंड टोटल वैल्यू जो टोटल कॉर्पस आपका होगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6,10,537, ओके। ना ऑब्वियसली 10 साल में ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 2% से ही स्टेप अप कर पाओगे। मे बी आपने कुछ कंपनी चेंज की, आपकी सैलरी एकदम से बढ़ गई या कुछ आपकी इनकम बढ़ गई, तो ग्रेजुअली यू कैन ऑल्सो स्टेप अप बाई ए लार्ज अमाउंट। जैसे आप 2000 कर रहे हो, कल को आप इसमें 4000 की भी SIP कर सकते हो, ओके। सो दिस आई एम टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच कि लेट से हर साल आप सिर्फ 2% से अपनी SIP को स्टेप अप कर रहे हो, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद 5,000 ओनली एंड करेंटली आई एम डूइंग एन SIP ऑफ 40,000 पर मंथ, जिसमें से 22,000 आई एम डूइंग इन स्मॉल कैप, जो मैंने बताया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 8,000 का आई एम डूइंग इन SBI फ्लेक्सी कैप फंड, राइट। एंड 10,000 का अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया 6 महीने पहले इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सो दिस वे आई एम डूइंग 40,000 SIP पर मंथ, ओके। सो दिस वे यू कैन प्ले अराउंड इन दिस स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल दो। अगर आप स्टेप अप अभी नहीं कंसिडर करते हो तो इसको आप हटा भी सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, एंड टाइम पीरियड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट से आपका टाइम होराइजन थोड़ा ज़्यादा है, 15 साल इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे ये फिगर्स चेंज हो गई, ओके। एंड जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दिखेगा। इसको आपने 15 साल किया, नाउ योर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज़ 4 लाख बट योर एस्टिमेटेड रिटर्न्स इज 11 लाख और आपका टोटल कॉर्पस होगा 15 लाख समथिंग, ओके। सो दिस वे यू कैन गेट एन अप्रॉक्स आइडिया कि कितना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और क्या उसकी टोटल वैल्यू होगी। सो ये हमने कर लिया निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के लिए, रिटर्न, इन्वेस्टेड अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एंड टोटल कॉर्पस। नाउ लेट्स डू द सेम फॉर मिड कैप, स्मॉल कैप एंड ELSS फंड्स। ओके, मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसमें अगेन जैसा मैंने बोला हम 1:1:2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे अपना 10,000। तो इसमें भी आई एम डूइंग अ मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000, एनुअल स्टेप अप इज 2%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसमें कितना है 22.2%, ओके, 22.2%। एंड टाइम पीरियड तो अगेन 10 ईयर्स का है, तो इसको हम कर देते हैं 10 ईयर्स। 10 ईयर्स कर दिया, ओके। सो दिस इज़ द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज 2,000 ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, तो दिस इज़ द इन्वेस्टेड अमाउंट। बट चूंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया, अब हम लार्ज कैप से मिड कैप में आ गए, तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड रिटर्न था वो 15% था, यहाँ पे 22% है। तो 22% का अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है पर एनम, तो यहाँ पे आपका टोटल कॉर्पस हो गया 9,35,246, 9,35,246। सिमिलरली लेट्स गो टू स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप में मैंने बोला कि आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो यहाँ पे मैं 2,000 की जगह हियर आई विल इन्वेस्ट डबल 4,000। एनुअल स्टेप अप रेट विल बी सेम, ओके। एंड यहाँ पे भी रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है 21.9%, तो इसको चेंज कर देते हैं 21.9%, ओके।
टाइम पीरियड 10 years का सही है. And now if you see total investment amount is 5,25,000, 5,25,587. तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो जस्ट डबल हो गया, बिकॉज जहाँ हम 2,000 की SIP कर रहे थे वहाँ पे अब हम 4,000 की SIP कर रहे हैं. एंड आपका जो टोटल कॉर्पस है वो कितना हो गया, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गया, 18,32,480. ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये सिंपल एडिशन नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाई कितने से, 2.5 लाख से बढ़ाई. ओके, यहाँ पे आप 2.5 लाख कर रहे थे अप्रॉक्स, यहाँ पे आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, मतलब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने से बढ़ाई, 2.5 लाख से. तो नॉर्मल अगर कोई सोचेगा तो उसको लगेगा ठीक है कि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.5 लाख से बढ़ाई तो आपका टोटल कॉर्पस भी 2.5 लाख से बढ़ जाएगा. मतलब अगर ये 9.3 लाख का आपका टोटल कॉर्पस इस केस में है तो इसमें आप 2.5 लाख जोड़ दो तो मे बी 11.9 या 11.8 लाख. बट कंपाउंडिंग में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है. तो यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल है तो टोटल कॉर्पस भी डबल हो गया. ओके, यहाँ पे आपका 2.5 लाख का डिफरेंस था बट यहाँ पे 9 लाख का डिफरेंस आ गया. ओके, एंड एस्टिमेटेड रिटर्न्स आप देखो 13,08,000 और उस केस में एस्टिमेटेड रिटर्न्स वाज समवेयर अराउंड 6 lakhs. ओके, देन क्विकली कमिंग टू दिस ELSS कैटेगरी, यहाँ पे भी अगेन सिंपल 10,000 में से 2,000 मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, 2,000 यहाँ पे, 4,000 यहाँ पे. नाउ आई एम लेफ्ट विथ 2,000. ओके, सो नाउ इसमें 2,000 करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 19.76%. एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी सेम 2,62,793. तो ये हो गया अपना इन्वेस्टेड अमाउंट एंड टोटल कॉर्पस इज अराउंड 8 लाख. तो ये मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 7,99,766. ओके, अब यहाँ पे इसको टोटल करते हैं, राइट, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया एंड आपका टोटल कॉर्पस कितना बना. तो लेट मी पुट सम हियर. सो ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया कि आफ्टर 10 years अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने इतना इन्वेस्ट किया 13 लाख के आसपास. एंड अगर आप टोटल कॉर्पस कैलकुलेट करो आपका, तो लेट्स डू अ सम हियर. सो आपका टोटल कॉर्पस हो गया 41,80,000 समथिंग, राइट. इन्वेस्टेड अमाउंट 13 लाख एंड टोटल कॉर्पस इज 41 लाख. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट कि कितने इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना कॉर्पस बनेगा. ओके, सो दिस आई हैव डन फॉर 10 years एंड 20 years के लिए भी आप सिंपल वे में इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है. सो दिस थिंग आई वांट टू गिव यू एज अ होमवर्क. ये आप ट्राई करो, जैसे मैंने 10 years के लिए कैलकुलेट किया, सिमिलरली आप 20 years के लिए इसी तरह से कैलकुलेट करो. रिटर्न आपका सेम रहेगा. ओके, जस्ट आपको क्या करना है कि टाइम पीरियड बढ़ा देना. जैसे फॉर एग्जांपल एक ELSS का अगर देखें तो इसमें 10 years के बाद आपकी टोटल वैल्यू हो रही थी 7,99,000. ओके, अगर मैं इसको बढ़ा दूं बाई 20 years तो आपका टोटल कॉर्पस कितना हो गया, 66,52,184. ओके, आपने सिंपल 2,000 की SIP की, इसमें कुछ नहीं किया, एनुअल स्टेप अप ओनली 2%. आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 5 लाख ओनली. एंड आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 66 लाख. मतलब पहले 10 साल में आपका टोटल कॉर्पस बना 8 लाख एंड अगले 10 साल में आपका कॉर्पस हो गया 66 लाख. दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ओके, एंड दिस इज़ वाई आई वॉन्ट दैट आप खुद ही एक्सरसाइज करो सो दैट यू गेट एन आइडिया. एंड लेट्स से आपका प्लान है कि मुझे पैसा निकालना ही नहीं है, मुझे रिटायरमेंट तक इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप इसका टाइम होराइजन आपने बढ़ा दिया, 30 years कर दिया. नाउ सी द मैजिक, 30 years के बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 9,73,634 एंड आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,84,00,000. ओके,
सो आई होप यू विल गेट एन आइडिया ऑन दिस बेसिस कि किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट, अगर आप डिसिप्लिन वे में SIP कर रहे हो तो किस तरह से ये काम करता है। एंड जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता है वैसे वैसे आपका रिटर्न भी उसी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। बिकॉज अगर आप फॉर्मूला देखो, जो हम अमाउंट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो जो A=P1+ करके जो फॉर्मूला होता है उसमें जो टाइम होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। ओके, सो एक बार वो फॉर्मूला देख ही लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे आप देखो जो अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट, दिस इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/n रेज टू द पावर, इसमें है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इलैप्स्ड। तो इसको आप सिंपली, अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि 1 साल में आपको रिटर्न मिल रहा है तो इसको आप T ले सकते हो, मतलब कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो जो प्रिंसिपल है वो मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब प्रिंसिपल आप बढ़ाओगे तो उससे जितना इफेक्ट पड़ेगा उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा टाइम से, बिकॉज टाइम यहाँ पे पावर में है, एक्सपोनेंशियल है। तो टाइम अगर आप डबल कर दोगे तो ये एक्सपोनेंशियली आपका अमाउंट भी बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड इस तरह से आप स्टेप अप कैलकुलेटर की मदद से अपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। एनीवेज, मेन थिंग आई वांटेड टू गिव यू वन फंड फ्रॉम ईच ऑफ दिस कैटेगरीज। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ELSS फंड में मैंने बता दिया। ओके, एंड होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंपाउंडिंग इन मोर डिटेल तो कमेंट करो यहाँ पे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कंपाउंडिंग कि ये किस तरह से काम करता है, एंड आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स यूजिंग दिस SIP कैलकुलेटर। ओके, एंड इस वीडियो में मैंने सिर्फ मेन जो कैटेगरीज हैं वही सेलेक्ट की, बिकॉज नॉर्मली लोग लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में ही करते हैं, और मे बी ELSS अगर टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए आप कर रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ELSS का। बट और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे हाइब्रिड, आपको थोड़ा मिक्स्ड अप्रोच लेना है कि लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, तो हाइब्रिड हो गया, या मल्टी कैप हो गया, इवन फ्लेक्सी कैप हो गया। जैसे मैंने बोला कि SBI फ्लेक्सी कैप में आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट, तो उस पर भी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक फ़ंड सजेस्ट करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक अ पार्ट 2 वीडियो जिसमें आई विल टॉक अबाउट मल्टी कैप फंड, कौन सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम, फ्लेक्सी कैप फंड अगर आपको करना है, हाइब्रिड फंड, मे बी इवन डेट फंड के लिए आई कैन सजेस्ट 1 or 2 फंड्स। सो कमेंट करो एंड लेट मी नो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट। And on that note, I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.